अकबरपुर थाना क्षेत्र के उमरेंड गांव में खेत पर फसल की रखवाली कर रही एक महिला पर अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट की तथा कान से सोने की बाली छीनकर फरार हो गए। घायल महिला का उपचार अस्पताल में कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। क्या मामला हो गया? कौन लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं? ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। वो औरत को बेअदब कर दी और हमारे थाने SHO सीमा सिनवाल जी हैं, इनका बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ साइबर क्राइम का, उस पर उनसे रोक लगाई है। और मैं ये चाहता हूँ इनको आगामी 10 साल तक अकबरपुर थाने में ही यथावत स्थिति रखा जाए, जैसे कि क्राइम ब्रांच और ये चोरी चकोरी का काम सब खत्म हो जाए। मैडम का काम बहुत अच्छा है। आगामी 10 साल तक अकबरपुर थाने में यथावत स्थिति इसको रखा जाए। क्या मामला है जी? आए जो ये घटना हुई है बहुत निंदनीय है। जो महिला खेत पर अपने काम कर रही थी, वहाँ जाके ज़बरदस्ती करना, पहले उसके साथ मारपीट की। और जो उससे बड़ी बात है वो ये है कि दूसरे दिन द्वेषता रखते हुए महिला के साथ, तो वैसे भी अपन वो रखते हैं कि भाई दया का भाव रखते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरे दिन उस महिला के साथ 5-7 आदमी आए और बेरहमी से उसको मारा है, पीटा है और ज़बरदस्ती लात घूसे भी दिए हैं और पूरे कपड़े वपड़े फट के बेअदब कर दिया महिला को। ये इससे हमारे पूरे गांव में रोष है, रोष व्याप्त है। सभी लोग आप देख रहे हो कि जैसी स्थिति है, अगर ये कोई बड़ा रूप लेती है तो इसको स्वयं जिम्मेदार होंगे वो लोग। अगर ऐसा करने पे जो हमारा भाईचारा यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उनको संभाल कर आके गाँव की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग हमारा भाईचारा ख़त्म करते हैं उनको संभाल कर आके ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। अच्छा नहीं होगा। थाने में आए तो आपने मामला दर्ज करा दिया? थाने में कौन लोग हैं? रिपोर्ट दर्ज करा दी है और मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि पूरी कार्रवाई करेंगे। और अब पूरा गांव हमने फैसला किया है कि हम SP साहब से मिलने जाएंगे ताकि ऐसी घटनाएं आगे और अंजाम नहीं लें लोग। इस बात पे सरकार भी अपनी तरफ से पाबंदी लगाई, जो भाईचारा हमारा खत्म नहीं हो। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की है? मुस्लिम समुदाय के लोग। वो लोगों में मार जो करने वाले हैं वो पहचान तो नहीं पाए, पर हमने कुछ लोगों के नाम दिए हैं उसमें जो आए। शाम को भी जब घटना हुई थी वहाँ जो लोग गए थे हमारे वहाँ बात करने के लिए, तो उन लोगों को घेर लिया। एक आदमी था जो उनका देवर है महिला का, उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा और उन्होंने रोक के उसको कुछ लोग आ गए थे, तो फिर वो वापस अपने घर आ गए कि भैया आगे कोई घटना नहीं हो, हम पुलिस में कानूनी कार्रवाई कराएंगे। ऐसे हमारा एक जंगल माचड़ी गांव के पास में लगता है। माचड़ी गांव के लोग लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहकर अपनी संरक्षण करने का प्रयास करते हैं, ये लोग आए दिन क्षेत्र में आतंक मचाते हैं। चोरी का इन लोगों का काम है। सभी लोग या तो बजरी चोरी करते हैं या तार चोरी करते हैं या मोटर की झटका मशीन जो हमारे खेतों में लगी हुई है उनकी चोरी करते हैं। इन सब का चोरी का धंधा है। ये हमारे खेतों से टमाटर तक भी चोरी करते हैं। हमारे यहाँ से जो हमारी फसल होती है उसमें से भी चोरी करके ले जाते हैं। और इन लोगों को अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपनी औलादों को। कौन से गांव के हैं ये? माचड़ी और इसके आसपास जो उनके संरक्षित लोग हैं। हमें माचड़ी से ज़्यादा पता है क्योंकि माचड़ी हमारे नज़दीक लगता है। और वो जो लोग यहाँ पे आते हैं वो सारे माचड़ी के संरक्षण पे आते हैं। माचड़ी गांव का मुस्लिम समाज अपने आप को ये ना समझे कि वो आतंकवादी हो गया है। जिस दिन हम आतंकवादी हो गए उस दिन उनका रहना यहाँ पे दुबार हो जाएगा। अपनी भाषाओं को, अपनी ज़िंदगी को मर्यादित रखें। जैसा उनका विचार है, यदि वो चाहते हैं चैलेंज करके सामने आना, हमें चैलेंज करे और आ जाए जिस तरीके से वो आना चाहता है। 100 बात की एक बात है कि हमारे लोगों को वो परेशान ना करें, हमें उन्हें परेशान नहीं करते। वरना हम जिस दिन उनके रास्ते बंद करने आए, उमरेंड गांव का मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते उनसे कह रहा हूँ कि मैं उनको उमरेंड गांव की पंचायत के एक भी रास्ते से निकलने पर पाबंद लगा दूंगा और वो नहीं निकल पाएंगे वहाँ से। अपने आप को समझे और आगे के लिए अपने आप को संरक्षित समझे कि जो उनके संरक्षण देने वाले लोग हैं वो भी इन भाषाओं को सुन लें। दिमाग का कोई फितूर है उसे निकाल दें। उन्हें यदि लड़ाई करना आता है तो उनसे कम हम भी नहीं हैं। जिस भाषा में उनको समझ में आएगा उस भाषा में उन्हें समझाएंगे। अपने आप को इतना ज़्यादा कोई भी आदमी ये ना समझे, क्योंकि उनका लगातार हमने बापू जी महाराज का काम किया तब उन लोगों ने आतंक मचाया। जब हमने गौशाला का काम किया तो उन लोगों ने किया। कुछ दिनों पहले जब गाय का मैटर था, गाय के यहाँ से ट्रैक्टर भर भर के जो गाड़ियाँ निकलती हैं उनको रोकने का मैटर था, उस पर ये लोग बीच में आ जाते हैं। हम इनके धर्म के लिए कोई बात नहीं बोलते, लेकिन ये अपने आप को मर्यादित रखें, अपनी भाषाओं को मर्यादित रखें, अपने हाथों को मर्यादित रखें। और वरना इनको यदि जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में मैं भविंदर पटेल समझाने के लिए तैयार हूँ। और ये अपने आप को खुद को संरक्षित ना समझे किसी चीज़ को लेकर। आज क्या मामला हुआ? आज हमारी एक भाभी जी हैं, वो खेत पे गई थी। उनके साथ में पीछे से पहले ये तार चोरी कर रहे थे मोटर का। जब भाभी जी ने उनको धमकाया तो उन लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया क्योंकि वो खेत में अकेली थी।
दूसरे दिन वो लोग आए लाठी डंडा लेके उनके ऊपर दोबारा हमला किया। और कल रात को जब लोग उनको समझाने के लिए कोई वहाँ पे इकट्ठे हुए तो सारा माचड़ी गांव के 25-30 लोग आकर वहाँ उन लोगों का संरक्षण कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग चोर नहीं है। ये अपनी भाषाओं को समझे, हम इनको सब तरीके से समझ चुके हैं, बहुत लंबे समय हो गया इन लोगों का भाईचारा निभाते। आप कहाँ जा रहे हो? अब हम एसपी साहब के पास जा रहे हैं और हम वहाँ जाकर हमारी